ये सैमसंग की एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम एक आते हैं कॉमन, जो कि ये डिसाइड करना होता है कि प्रॉब्लम हमारा मदरबोर्ड में है या पावर सप्लाई में। यानी ये इसका मदरबोर्ड है और ये इसका पावर सप्लाई है। चलिए दिखाते हैं ये कौन सा मॉडल नंबर है। ये देखिए सैमसंग की 23 इंच, जी हाँ ये 23 इंच है, यानी 24 नहीं है। ये 23 इंच की एलईडी टीवी है। इसका मॉडल नंबर UA23H400 है। 23 इंच इसलिए बताया है कि इसमें 24 इंच का पैनल एडजस्ट नहीं होगा। तो चलिए इसमें बताते हैं आपको। ये अगर मान लीजिए डेड है या इसमें ब्लिंकिंग हो रही है, ब्लिंकिंग का मतलब अगर इसका स्क्रीन जल बुझ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये डिसाइड करना है या तो स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इसको पहला काम करेंगे हम, इसे जो है यहाँ से कनेक्टर को ऐसे निकाल देंगे। यानी इस पावर सप्लाई से जो मदरबोर्ड में जा रही है, इस केबल को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे उसके बाद हम जो है इसे सप्लाई देते हैं। देखिए यहाँ पे फिर हम बंद कर देते हैं, फिर ऑन करते हैं। देखिए अभी बैकलाइट अपने आप ऑन है। अभी ही स्थिति जब ये हो कि अपने आप कभी ये बंद हो जाए, यानी आवाज़ आती रहे और स्क्रीन पे कोई रोशनी ना हो, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। देखिए हम इसे लगाते हैं इसी पीरियड में जब ये ऑन है। ये बंद हुआ, अभी दोबारा ऑन होगा, यानी रीसेट हुआ। अब इसको देखिए क्लियर करना हो तो यहाँ पे आपको एक वोल्टेज दिखाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अगर फॉल्ट होता है तो पूरा नहीं फॉल्ट होता है। यानी अगर ये जल नहीं रही है या जल के बंद हो जा रही है या जल बुझ रही है, तो कभी कभी ये लगता है कि हमारा बैकलाइट में प्रॉब्लम है या बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सबसे पहले उसे ट्रेस आउट करने के लिए आपको यहाँ पे PS ऑन, यानी यहाँ दिखा दें आपको एक PS ऑन है पॉइंट, यानी यहाँ पर देखेंगे तो एक तो यहाँ पे दिया हुआ है ये PWM यहाँ पे, और इसके बाद BL ऑन, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ PS ऑन, यानी ये PS ऑन। यहाँ एक 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये यहाँ से जो आ रही है 12 वोल्ट की सप्लाई है, और ये इसका PS ऑन है। इधर से देखेंगे तो तीसरा पॉइंट, तो ये तीनों यहाँ से जब ओपन करते हैं यानी इस केबल को, तो यहाँ पे हमारा ये 4.4 वोल्ट के आसपास यहाँ पे रहता है। लेकिन जब हम स्टैंड बाई में करते हैं तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाता है। अब ये सीधे देखिए इसका डायरेक्ट संपर्क कहाँ पे है, क्योंकि मदरबोर्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक छोटे से SMD से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो किस जगह पे है ये ट्रेस आउट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए देखें यहाँ पे यहाँ 2 ट्रांजिस्टर दिखाई देंगे, यहाँ पे Q205 और Q206। ये देखिए ये कंडीशन ये है, यहाँ पे जब ये स्टैंड बाई पोजीशन में रहेगा तो इस जगह पे यहाँ पे 5 वोल्ट होगा। लेकिन जैसे आप टीवी को स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे तो यहाँ से जो है ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे, और यही पिन है जो आपका वहाँ पे PS ऑन के लिए गया है। तो चलिए दिखाते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैक्चुएट हो रहा है यानी 1 वोल्ट के आसपास है और बैकलाइट हमारी ब्लिंकिंग कर रही है, तो यहाँ पे आयरन से जो है इसे सोल्डिंग कर दें तो भी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। या तो यहाँ पे जो है कभी कभी डस्ट हो जाते हैं और ये जो है इस जगह पे थोड़ा मॉइस्चर के आने से भी जो है ये प्रॉब्लम आती है।
जो कि ये क्लीन करने से, साफ़ करने से या रीसोल्डिंग करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो चलिए इसे ट्रेस आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसके वोल्टेज और ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे जो है इस जगह पे देखें, सेट ऑन करते हैं। इस जगह 5.3 वोल्ट है। ये सीधे जो है 5.3 वोल्ट ये पी एस ऑन को जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये पी एस ऑन है, यानी पावर सप्लाई ऑन। यही वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, यानी इसका डायरेक्ट यहाँ से आप जंपर के द्वारा भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इस पिन पे, जो कि हम अभी आपको करके दिखाते हैं। अब देखिए इसे डायरेक्ट जोड़ दिया है एक जंपर के द्वारा। ये आपको बैकलाइट, यानी जो स्क्रीन पे अगर कोई रोशनी ना आ रही हो, यानी कोई लाइट ना हो, तो उस पीरियड में आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से जंपर देके क्लियर कर लेना है इस जगह से। क्योंकि कभी कभी ये बीच में इसकी कनेक्टिंग भी प्रॉब्लम करती है और यहाँ से भी प्रॉब्लम होते हैं, यानी ये दो ट्रांजिस्टर जो हैं यहाँ से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से आप इसे जो है डायरेक्ट सोल्ड करके या जंपर देके आप देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं। देखिए इस पीरियड में यहाँ पे 5.3 वोल्ट है और यही जंपर यहाँ पे गया है 5.3 वोल्ट है। अब यहाँ पे जैसे हम स्टैंड बाई करते हैं, आप देखें ये मैं यहाँ से इसे स्टैंड बाई करता हूँ। देखिए अब इसे स्टैंड बाई, जब मैंने स्टैंड बाई में कर दिया सेट, तो यहाँ पर देखें ये दूसरे वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इस जगह पे आपका ये 5 वोल्ट आ गया। अब जैसे हम स्टैंड बाई रिलीज करते हैं, यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो जाएंगे। देखिए ये बैकलाइट ऑन हुई, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे ये जो लाइट जल रही है, मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ यहाँ से। थोड़ा अंधेरा यहाँ करना था। अब देखिए यहाँ से जब इसे हम बंद करते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट है। आ गया 5 वोल्ट। अब यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा।
यहाँ जो पी एस ऑन है ये 0 हो जाएगा, यानी जब स्टैंड बाई में रहेगा ये तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, जब स्टैंड बाई रिलीज होगा तो यहाँ पे 5.3 वोल्ट होगा। यही आपको यहाँ पे चेक करना है। और इसके वोल्टेज को हम ट्रेस आउट करके दिखा दें, यहाँ पे कितने कितने वोल्टेज इस कनेक्टर पे होने चाहिए ओके पोजीशन पे। यानी कभी कभी ये प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पे डिसाइड करना ये होता है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होता है। तो इसके लिए हमने जो है यहाँ पे वोल्टेज की डिटेल दे दे रहा हूँ। देखिए इस पिन पे 1.4 वोल्ट, ये स्टैंड बाई कंडीशन में है। हम सेट को स्टैंड बाई से रिलीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे 1.4 वोल्ट आ रहे थे यहाँ पे 3.2 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 3.2 वोल्ट होगा, यानी यहाँ दोनों पे 3.2 वोल्ट होंगे। यहाँ पे 5.3 वोल्ट होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट। अब ये जो है इसकी ओके पोजीशन की सप्लाई है यहाँ पे। अब ये सेट कभी कभी डेड होता है तो इसमें इस कनेक्टर में प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और बैकलाइट्स यहाँ भी थोड़ा इशू होता है मॉइस्चर के कंडीशन में। तो इसको डिसाइड करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको हम बताए हैं। यहाँ पे एक जंपर लें, या तो जंपर ना लगा के डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसी से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे है कि वहाँ पे है, क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे तो ये बैकलाइट हमारी जल जाएगी, लेकिन जब इसे लगाएंगे तो जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, कभी कभी अपने आप बंद हो जाएगा या घंटा चलने के बाद भी बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ये जो है सलूशन यहाँ पे ये क्लीन करके और इसे रीसोल्डिंग कर दें, ये आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ से इशू होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।